हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष लिम्बा पर। और आज हम लेके आए हैं 100 महत्वपूर्ण परसेंट केवीएस स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए हैं, जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय विकलांगता नीति कब लागू हुई थी? तो 2006 में हुई थी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आरसीआई की स्थापना कब हुई? 1992। आईईडीसी योजना कब शुरू हुई? 1974। एसएसए का पूरा नाम? सर्व शिक्षा अभियान। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यानी समावेशी शिक्षा। आईईपी का पूरा नाम? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। और आईक्यू टेस्ट कौन करता है? मनोवैज्ञानिक। स्वर्ण परीक्षण कौन करता है? ऑडियोलॉजिस्ट। वाक एवं भाषा विकास के लिए कौन काम करता है? तो स्पीच थेरेपिस्ट। और डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से। डिस्ग्राफिया लिखने से। और डिस्कैलकुलिया गणना संबंधित गणितीय विकार है। और ऑटिज्म किस प्रकार का विकार है? तो विकासात्मक विकार है। एडीएचडी का पूरा नाम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। विजुअल इम्पेयरमेंट का अर्थ है दृष्टि बाधित। हेयरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण बाधित। लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलने फिरने में समस्या से संबंधित है ये। और स्पेशल एजुकेशन दिव्यांग बच्चों से संबंधित है, दिव्यांग बच्चों के लिए है। और इंक्लूसिव एजुकेशन किसके लिए है? ये सभी बच्चों के लिए, यानी समावेशी शिक्षा है, ये सभी बच्चों के लिए। आईईपी किसके लिए बनाया जाता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। और आईईपी की ये अगला प्रश्न है, CWSN का पूरा नाम? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। NIOS का पूरा नाम? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NCERT का पूरा नाम? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। RCI का पूरा नाम? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। स्पेशल एजुकेटर का मुख्य कार्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना। BR टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये श्रवण परीक्षण से संबंधित है। और ऑडियोग्राम क्या है? तो ये श्रवण परीक्षण का ग्राफ है। और कोक्लियर इम्प्लांट है, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? यह श्रवण बाधित बच्चों के लिए किया जाता है। और इससे एक प्रश्न और बन सकता है, वो है कि ये ऑपरेशन के कितने दिन बाद एक्टिव किया जाता है? तो यहाँ पे 3 से 4 सप्ताह के बाद ये कोक्लियर प्लांट ऑपरेशन के बाद एक्टिव किया जाता है। और ब्रेल किसके लिए है? तो ब्रेल दृष्टिबाधित के लिए है। और ब्रेल लिपि किसने बनाई? तो ये लुइस ब्रेल ने बनाई। साइन लैंग्वेज श्रवण बाधित के लिए। सीपी का पूरा नाम? सेरिब्रल पाइल्स। और मल्टीपल डिसेबिलिटी का अर्थ एक से अधिक विकलांगता। अर्ली आइडेंटिफिकेशन शीघ्र पहचान का अर्थ है समस्या को जल्दी पहचानना। और अर्ली इंटरवेंशन का अर्थ है जल्दी सहायता देना। इंटरवेंशन मतलब सहायता देना। स्पेशल स्कूल किसके लिए होता है? तो दिव्यांग बच्चों के लिए होता है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कब लागू हुई थी? 2020 में। और NEP का पूरा नाम? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। IEP कौन बनाता है? विशेष शिक्षक और उनकी टीम द्वारा IEP बनाया जाता है। इंडिविजुअल एजुकेशन पॉलिसी। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन किससे संबंधित है? तो बिहेवियर व्यवहार सुधार से। रीएनफोर्समेंट का अर्थ है प्रोत्साहन या पुनर्बलन। और पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना। नेगेटिव रीएनफोर्समेंट मतलब गलत व्यवहार को कम करना, ना कि बढ़ावा देना। LD का पूरा नाम? लर्निंग डिसेबिलिटी। ID का पूरा नाम? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। और इसका LD मतलब अधिगम क्षमता। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पहले क्या कहलाती थी? तो ये मेंटल रिटार्डेशन था, इसका नाम बाद में बदलकर ID कर दिया गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किससे संबंधित है? तो सामाजिक एवं संचार समस्या से है, यानी ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा सामाजिक में संचार यानी समाज में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। रिसोर्सेज रूम क्या है? तो विशेष शिक्षक का कमरा है। कैरिकुलम
एडेप्टेशन मतलब पाठ्यक्रम में बदलाव। TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। और एवल्यूशन का अर्थ है तो मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है तो निरंतर मूल्यांकन। समेटिव असेसमेंट कब होता है तो अंत में होता है, अंत में किया जाता है। बिहेवियर थेरेपी किससे संबंधित है, व्यवहार में सुधार से। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी किससे संबंधित है तो दैनिक गतिविधियों से। साइकोथेरेपी किससे संबंधित है तो शारीरिक व्यायाम से। स्पीच थेरेपी बोलने की समस्या से। ऑडियोलॉजी किससे संबंधित है तो श्रवण से। और साइकोलॉजी मन व व्यवहार। इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी कक्ष में क्या होता है तो सभी बच्चों को साथ पढ़ाते हैं। इंडिविजुअल टीचिंग किसके लिए है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। इंडिविजुअल यानी स्पेसिफिक सेपरेट शिक्षा। और ग्रुप टीचिंग किसके लिए तो सामान्य कक्षा के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, कक्षा का प्रबंधन। और अगला क्वेश्चन है पीयर टीचिंग क्या है। पीयर टीचिंग मतलब छात्रों द्वारा छात्र को पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता। रीमेडिकल टीचिंग क्या है तो कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है तो गतिविधि आधारित शिक्षा है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, बच्चे के अंदर में मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। गाइडेंस क्या है तो मार्गदर्शन। काउंसलिंग क्या है, परामर्श। एडेप्टेड टीचिंग क्या है, बच्चे के अनुसार शिक्षण। स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों का विकास। इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है तो समान शिक्षा। असेसमेंट का अर्थ आकलन। डायग्नोसिस किससे संबंधित है, समस्या की पहचान। इंटरवेंशन किससे संबंधित है, इंटरवेंशन है सहायता देना। रिहेबिलिटेशन का अर्थ है पुनर्वास। स्पेशल नीड्स का अर्थ है विशेष आवश्यकता। लर्निंग डिफिकल्टी क्या है, सीखने में कठिनाई। मल्टीसेंसरी टीचिंग के इंद्रियों का उपयोग करके पढ़ाना। ब्रेल रीडिंग किसके लिए है, दृष्टिबाधितों के लिए। साइन लैंग्वेज श्रवण बाधितों के लिए। IEP की समीक्षा कब होती है तो नियमित रूप से होती है। रिसोर्सेज टीचर किसे कहते हैं तो विशेष शिक्षक को। क्लासरूम एडेप्टेशन क्यों जरूरी है, दिव्यांग बच्चों के लिए क्लासरूम एडेप्टेशन जरूरी है। और इंक्लूसिव स्कूल क्या है तो सभी बच्चों का स्कूल है। लर्निंग प्रोसेस किससे संबंधित है तो सीखने से। टीचिंग मेथड किससे संबंधित है तो पढ़ाने की प्रक्रिया है। और एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास करना। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, बच्चे का विकास करना। स्पेशल एजुकेशन का लक्ष्य स्वावलंबन। इंक्लूसिव एजुकेशन का अंतिम उद्देश्य सभी को समान अवसर मिलना। बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है तो व्यवहार नियंत्रण। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है तो सीखने का वातावरण। टीचिंग स्ट्रेटजी मतलब पढ़ाने की रणनीति। और अंतिम प्रश्न है ये कुछ 2-3 यह है एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे संबंधित है तो शिक्षा और मनोविज्ञान। इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका क्या है तो सभी बच्चों को समान अवसर देना, मतलब समावेशी कक्ष में शिक्षक की भूमिका, सभी बच्चों को समान अवसर देना। स्पेशल एजुकेटर का मुख्य उद्देश्य है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विकास। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगले सेशन के लिए बने रहें। अगर आप कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।